आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम 14 चैप्टर का 14.3 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, जिसमें बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो माध्यक के होते हैं। और अगर आप माध्यक करना चाहते हो तो उससे पहले हमने माध्यक की एक बेसिक क्लास अपलोड की है, जिसका लिंक जो है हमने इसके डिस्कशन में दे रखा है। अगर आप वो जो वीडियो है और देख के आते हो तो आपको ये सवाल और आसानी समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम सीधे अब सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि किसी मोहल्ले में 68 उपभोक्ता की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है और इन आंकड़ों का माध्यक, माध्य, बहुलक ज्ञात करना है। मतलब तीनों चीज निकालनी है, माध्य भी, माध्यक भी और बहुलक भी। तो पहले तो देते हैं माध्यक का फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में I। पहले तो आप ये देखें, इसके अंदर कहीं पे भी सिग्मा एफ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे n/2 CF और F की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि मेरे पास CI है, F है, X की आवश्यकता नहीं है, CF निकालना है। क्या निकालना है? CF। CF का फुल फॉर्म होता है संचयी बारंबारता, जो मैंने बेसिक क्लास में समझा दिया था, और कंबाइंड फ्रीक्वेंसी। तो जोड़ते हैं, पहले आएगा 4, फिर इस 4 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, फिर 9 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके पास 22, 22 में 20 जोड़ेंगे 42, 42 में 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 8 जोड़ेंगे, बिल्कुल सही, इज 64, और 64 में 4 जोड़ेंगे 68। तो ये जो 68 है, इसके टोटल के बराबर आना चाहिए। भाई मुझे क्वेश्चन में 68 दे रखा था, तो मुझे पता है ये 68 है। ठीक है, अब पहला स्टेप होता है इसके अंदर, आपको निकालने का होता है n/2 द टर्म्स निकालना। n कितना है? 68/2 द टर्म्स, मतलब 34वां टर्म्स। अब जो 34 है वो मुझे इसमें देखना है, CF में। 34 या 34 से ज्यादा, 34 या 34 से ज्यादा। तो 34 से ज्यादा 42 है, और आप क्या करेंगे, इसको बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस बॉक्स से ऊपर वाला CF होगा, ये जो F के अंदर है ये आपका F होगा, और इस बॉक्स की सबसे लोअर वैल्यू जो है वो आपकी L1 होगी। तो इस हिसाब से L1 बराबर 125 है। ठीक है, F बराबर आपका 20 है, और CF बराबर आपका 22 है। अब फॉर्मूला पुट ऑफ करते हैं। M का फॉर्मूला क्या था? L1 प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में I, या ऐसे H ही बोल सकते हो। L है मेरा 125 प्लस n/2 कितना निकल के आया था, अभी निकाला था 34, माइनस का CF कितना है बेटा, आपके लिए दे रखा है 22 बटे में F कितना है 20, और अंतर जो आपका है वो 20 का है। यहाँ 20 से 20 कट गया, सीधे सीधे आपकी वैल्यू दिख गई होगी। तो 125 प्लस इसमें से घटाया तो ये आ गया 12, यानी कि आंसर कितना आ गया 127। यानी कि माध्यक यानी कि M जो है वो बराबर आ जाएगा 127। अब इसका हम माध्यक, सॉरी, माध्य और बहुलक भी निकाल लेते हैं। अब बच्चों इसका माध्य निकालेंगे। माध्य में x का बीच का होता है, आपको पता है। तो 65 प्लस 85, यानी कि पहले आप इन दोनों को जोड़िए, उसको आधा करिए। तो 65 प्लस 85 कितना हो गया? तो 150 का आधा हो गया आपका 75। तो भैया ये हो गया आपका क्या 75। फिर सब में 20 का गैप है, तो जोड़ते जाइए। 75 में 20 जोड़े तो 95, 95 20 जोड़े 115, 135, 155, 175 और 195। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, समझ लो जैसे मैं बोला था। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा माध्य का, कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। और अगर आप इसे काल्पनिक विधि से करना चाहते हो
तो वो आपका फॉर्मूला अलग बन जाएगा। तो काल्पनिक विधि में क्या होता है, आपको डी डैश निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन में आई। तो बीच वाले को जिसको हम ए मानेंगे उसके आगे जीरो, ऊपर एक दो तीन, नीचे एक दो तीन, ऊपर वाला माइनस का और नीचे वाला प्लस का। ठीक है, अब इनकी गुणा कर देते हैं एफ डी डैश की। तो एफ ये रहा, डी ये रहा, तो चार तिया 12, 5 दूनी 10, 13 एकम 13, 0, 14 एकम 14, 8 दूनी 16 और 4 तिया 12। इनको अलग जोड़ेंगे और इनको अलग जोड़ेंगे। इनका जोड़ करा तो ये आ गया 35, वो भी किसका, माइनस का। और इनको जोड़ा तो ये आ गया 42, वो भी किसका, प्लस का। और इनका एडजस्टमेंट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा बेटा हमारे पास। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ माध्य निकालते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला क्या था, ये पग विचलन वाला, वो था ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में आई। अब ए क्या था, ए था हमारा 135। एफ डी डैश कितना था भाई, टोटल करा तो आया 7। एफ आपको दे रखा है 68 और आई दे रखा है आपको 20। ठीक है, अब इसको एडजस्ट करना है, बस खाली कटता है तो काट देते हैं और नहीं तो सीधे गुणा भाग कर लेंगे। ठीक है ना भाई, तो हमने यहाँ पर देखा कट नहीं रहा है और नॉर्मली बात जब 10 पे जाएगी, आपने कहा 10 से काट लेते हैं। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये आपका 10 आ गया। और 2 से कट सकता है, 2 एकम 2, 2 सकते 14, ये 5 से कट सकता है। अब नहीं कटेगा भाई आगे। तो बच्चों हम यहाँ पे 135 प्लस में 7 पंजे 35 बटे में 17 कर लेते हैं। अब इन दोनों को भाग करेंगे तो 17 दूनी 34, तो ये लगभग आएगा 135 प्लस 2.05 के आसपास आएगा। तो या तो 5 कर लो या 6 कर लो, क्योंकि बढ़ा देते हैं हम। अब इनका टोटल हो गया 137.05। ये क्या निकल के आ गया, माध्यक। अब बहुलक और निकाल लेते हैं। अब इसका बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक के लिए मैं यहीं पे यूज करूँ या यहाँ पे आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे देखता हूँ सबसे बड़ा जो f है वो आपका 20 है, तो ये बोल गया मेरा f1, उससे ऊपर वाला f0 और उससे नीचे वाला f2। तो बहुलक का फॉर्मूला लिखते हैं। बहुलक का फॉर्मूला क्या था भाई, बहुलक का फॉर्मूला था L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I, या आप इसे H भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो अब L कितना है बेटा इसमें, L इसी की वैल्यू दे रखी है 125। F1 है आपका 20, 20 से ऊपर रखा 13, 2 की गुणा करी 20 से, माइनस 13 माइनस 14, और गैप कितने का है बेटा, 20 का। भाई आपको ये पता है ना F2 कितने का है, तो प्रैक्टिस कर रखी है। तो 125 प्लस इसमें से गए बचे 7, 20 दूनी 40 और ये दोनों हो गया 27 इंटू में 20। तो ये 125 7 बटे में 13, या ऊपर की गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 140 बटे में 13। ठीक है ना, तो अब इसकी भाग करेंगे। जब हम इसकी भाग करेंगे 140 की 13 से, तो 13 एकम 13 बचा 0, ना जाने की 0.0 लग गया। अब क्या आएगा, 13 सत्ते 91, कितना बचा 90, फिर वो 6 पे आ जाएगा क्योंकि 7 पे 91 आ रहा है ना आसपास। तो 10.76 इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 135.76। ये क्या है, बहुलक। तो बेटा इसमें हमने तीनों चीज दिखा ली, पर एक ही तालिका से, मतलब एक ही टेबल से तीनों चीज निकाल दी। माध्यक भी निकाल दिया, ठीक है, इसको कॉपी कर लो स्क्रीनशॉट लेकर। हमने माध्य भी निकाल लिया, दिख रहा है ना, और बहुलक भी निकाल लिया, परंतु तालिका एक ही थी, इसी में मैंने यूज करा हुआ है।
तो ये थोड़ा बड़ा सवाल है, और इस बार इस ये क्वेश्चन आने के चांस है कोरोना काल के अंदर, क्योंकि औजार नहीं आ रहा है कोरोना काल में, तो इसके आने के चांस थोड़े से ज़्यादा हैं। ठीक है ना? और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चों।